स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने इससे पहले पॉडकास्ट जो डाली है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करा है कि कैसे कुछ व्लॉगर्स मुखौटा पहन के चल रहे हैं, कुछ व्लॉगर्स अपने व्यूअर्स को उल्लू बना के आगे बढ़ रहे हैं, कहते कुछ है करते कुछ हैं। खैर, इस पॉडकास्ट में मुझे जो लेटेस्ट व्लॉग साहिबा ने डाला था वो डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यूपी में समंदर नहीं होता है, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बचपन में बॉर्नवीटा नहीं मिला, ज्योग्राफी क्लास में बिल्कुल भी फोकस नहीं करा, एंड हेंस दिस इज द रिजल्ट। यूपी में समंदर देखा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स से याद आया, ये बात मैं करती तो लोगों को ऑर्थोडॉक्स लगती, बैकवर्ड लगती। अरे तुम कौन से पिछड़े ज़माने की हो, ऐसा कह दिया जाता मुझे इनके प्यारों के थ्रू। तो ठीक है, अब ये कमेंट पढ़ लेते हैं जो इन्हीं के व्लॉग के नीचे आया है। इन्होंने कमेंट करा है कि तुम इतने सारे आदमियों के साथ बाहर घूमने कैसे जा सकती हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव आएंगे कि वो क्यों नहीं जा सकती। आज की औरत है, वो जहाँ चाहे घूमे, जिसके साथ चाहे घूमे, आपको क्या। देखिए यहाँ पे मैं ना आप सबको एक बात याद दिला दूं जो हर कोई मिस कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसके पति के दोस्त साथ जाते हैं, इसके पति के दोस्त है ना, फ्रेंड्स है ना, इसके फ्रेंड्स नहीं है, फीमेल फ्रेंड्स स्पेसिफिकली मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई है, एक लड़की का क्या मेल फ्रेंड नहीं हो सकता, ये क्या बात। नहीं हो सकता है। चलिए इस बात पे भी मैं आ जाती हूँ। इसके पति के दोस्त जब जाते हैं तो क्या उनकी बीवियाँ नहीं हैं? उन बीवियों का सिर्फ इतना ही काम है कि घर पे बैठेंगी, खाना पकाएंगी, बच्चे संभालेंगी। अब आप लोग बोलोगे गाड़ी में जगह कहाँ थी, तो मैं आप सबसे पूछूंगी तो 4 की जगह 2 दोस्त ले जाता और 2 दोस्त के साथ 2 बीवियाँ और ले जाता, तब ये सिचुएशन उतनी ऑकवर्ड ना बनती। इसके चक्कर में और इसके हस्बैंड के चक्कर में किन लोगों को बुरा भला कहा जा रहा है? उसके हस्बैंड के दोस्तों को कमेंट सेक्शन में कि कैसे दोस्त हैं, किस तरीके के हैं। भैया वो गांव के लोग हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो प्रिम एंड प्रॉपर रहे। हाँ, हम इसको गुटखा किंग कहते हैं, पर सच तो ये है कि बहुत सारे लोग गाँव में या शहरों में भी ये गुटखा एंड ऑल खाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। पर ऐसे तो स्मोकिंग इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, बस वो दिखती नहीं है उतनी प्रोमिनेंटली जितना एक गुटखा खाने वाले के लाल दांत दिख जाते हैं। तो गुटखा वाले को ज़्यादा बुरा बोला जाता है और स्मोकिंग करने वाले को थोड़ा सा ज़्यादा एलीट समझ लिया जाता है। गलत दोनों ही कर रहे हैं, जनाब भी गलत कर रहे हैं और इसका पति जाहिद भी गलत कर रहा है और उसके दोस्त भी गुटखा खा के गलत ही कर रहे हैं। पर उस वजह से उनको बैश नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें ये समझना चाहिए कि वो व्लॉगर नहीं है, उन्होंने अपनी लाइफ में व्लॉगिंग अपनाई नहीं है। उनको बोला गया कि भाई ऐसे ऐसे लखनऊ जाना है, वो दोस्त की गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने नहीं सोची ये 4 बातें जो हमारे दिमाग में आ रही हैं कि ये ऑकवर्ड सिचुएशन थी। सोचनी अगर किसी को चाहिए थी तो उस लड़की को जो अपने आप को बड़ा रिजर्व्ड और 1-1 घंटा जिसने हिजाब पे बहुत लंबे लेक्चर दिए थे, उस लड़की का बनता था फर्ज अपने हस्बैंड को कहना कि देखो हम व्लॉगिंग करते हैं, ये सिचुएशन कैमरे पे भी बहुत ऑकवर्ड लगेगी और वैसे भी बहुत ऑकवर्ड थी, तो अपने दोस्तों को बोल दो कि अपनी वाइफ को भी वो साथ ले आए। इतनी बड़ी गाड़ी है, पीछे भी बहुत जगह थी। कम से कम अजीब सा तो नहीं लगता सिनेरियो जहाँ पे उनकी बीवियाँ तो घर पे बैठी हुई हैं और ये गाड़ी में बैठ के। अच्छा, और भी बुरा लग रहा था वो जो आते वक्त वो गाना गा रहे थे, उनके मुंह पे कैमरा कर रही थी, इतना तेज फ्लैश उनके मुंह पे मार के। अरे चलो वो गाना गा भी रहे हैं, पूरी ट्रिप पे वो गाना गाते हुए एंजॉय कर भी रहे हैं, तो व्हाट इज द नीड कि पीछे मुड़ के उनके मुंह पे कैमरा करके उनको दिखाना है। और उससे भी बुरा वो वाली बात थी जब उन्होंने वो पूछा कि आज तक तुम्हें सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छा लगा। अपने परिवार के साथ गई, अपने दोस्तों के साथ गई, हमारे साथ गई, किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगा जाना? तो इसने बोल दिया बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मुझे आप लोगों के साथ सबसे अच्छा। ये बात ये कट कर सकती थी। इट सीम्ड रियली ऑकवर्ड, कॉल मी बैकवर्ड और ऑर्थोडॉक्स। मेरे लिए अगर मैं उसकी जगह होती, मुझसे पहली बात तो ये होता है इंसान का एक दायरा। अगर यहाँ पे मैं किसी और को रख दूँ, बात वही है। मैं यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ सना खान का। अगर एक बार को जी चलो पीछे 4 लोग बैठे भी होंगे ना गाड़ी में, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इतनी तेज वो गाने गाएं। या फिर ये सवाल पूछें कि आपको आज तक गाड़ी में इतने सारे लोगों के साथ आप गए हो, सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छा लगा, उन लोगों के साथ या हमारे साथ? तो ये बात होती है एक इंसान के रिस्पेक्ट की। जो नज़रों की रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपने आप इंसान बिल्ड करता है, पैसों से रिस्पेक्ट नहीं होती है। यही सना खान थी जो जब बिग बॉस में आई थी तब मैं उनकी बात करती तो ये बातें नहीं कर रही होती, बट विद टाइम शी हैज़ अर्न रिस्पेक्ट। और मैं सना खान का एग्जाम्पल क्यों देती हूँ, 100 और लोग हैं, मैं उनका भी दे सकती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कहते हो, कुछ लोग, सब लोग नहीं, काफ़ी लोग मेरी बात समझते हैं, पर कुछ लोग स्पेसिफिकली इस बात को वो करते हैं कि आप तो इसलिए उसके पीछे पड़े हो क्योंकि उसका धर्म आपके धर्म से अलग है।
इसलिए मैं ये बात हाईलाइट करती हूँ कि चलो जी, मैं किसी और सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल नहीं लेती, मैं सीधा सना खान का ले लेती हूँ, क्योंकि वो भी हिजाब पहनती है, वो भी बहुत ज़्यादा दिल से अपने धर्म को मानती है, पर कम से कम साहिबा की तरह हिपोक्रेसी नहीं दिखाती। इफ़ शी फॉलोज समथिंग तो वो फॉलो करती हैं पूरे दिल से। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा। एयरपोर्ट पे देख लीजिएगा, सना खान का हिजाब प्रॉपर तरीके से रहता है। हिजाब की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, ओवर टाइम हमने देखा है कि हिजाब का भाषण देने वाली साहिबा ने किस तरीके से ऑलमोस्ट अब हिजाब हटा ही दिया है, चुन्नी को सर पे आगे पीछे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा। वरना रीसेंट स्टोरी पे तो हमने देख ही लिया था कि वो जो शादी में गई थी वहाँ पे शी रिमूव्ड हर हिजाब। ठीक है, सारी औरतें होंगी वहाँ पे, पर आप घर से जाते हो ये दिखाते हो कि मैंने सिर पे चुन्नी ली हुई है, पर इवेंट पे जाके आपने हटा दी। फिर आप एक काम करो, आप वो हिजाब वाला वीडियो भी हटा दो जहाँ पे आपने बहुत लंबे भाषण दिए थे और उन लड़कियों को लिटरली शेम किया था कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो कि हिजाब घर से पहन के निकलती है और फिर हटा देती हैं, क्योंकि आप भी उनमें से हो गए ना। और बाकी यहाँ पे जाहिद के दोस्तों का कोई उनकी फॉल्ट नहीं है, उनको इन बातों की कोई समझ नहीं है। वो अपनी दोस्त की गाड़ी में बैठे थे, वो ऐसे ही गाना गाते पहले भी जाते होंगे जब ये नहीं होगी, अब इसका एडिशन हो गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी को फर्क पड़ना था तो मियाँ बीवी को, जाहिद को और साहिबा को। खुद भी जाहिद तेज गाने गा रहा था। अब आप बोलेंगे गाने में क्या है, अजीब से गाने थे ना, आप लोगों के सामने है। और वो शायरी, तुम मेरे हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता, वो जो दोस्त भी बोल रहा था। कोई भी और औरत होती उसके लिए सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड होती, साहिबा के लिए ये सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं थी, क्योंकि याद रखिएगा कि इसकी मदर या फादर से ज़्यादा इसकी लाइफ में अगर किसी को फॉलो करती है पूरे दिल से, तहे दिल से, वो इसकी भाभी है। इसकी भाभी भी अड्डे पे जाके बैठ जाती थी बीच में और चाय डालो, चाय ले लो, यस गाइस चाय पी लो, मेरे जनाब के अड्डे पे मैं आ गई हूँ, मेरे जनाब के दोस्त बैठे हैं, रात के 12:30 बज रहे हैं, वही तो फॉलो कर रही है, ये भी वही फॉलो कर रही है। इसको भी रात को 12 बजे निकलना है, इसको भी ट्रिपों पे निकलना है। इसकी खुद की फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ जो कि बहुत पहले मेरी एक सब्सक्राइबर ने 2 से 3 हफ्ते पहले ये बात बोली थी, आज मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये उनका DM है, उसका स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ विद हर नेम, बट उनकी परमिशन के साथ डाल रही हूँ उनका नाम। इन्होंने कहा सुम्बुल, आप लोगों को याद होगी शादी में आई थी, कजन है राइट, जाहिद के बाकी जितने कजन हैं, बेसिकली जो साहिबा के देवर हैं, वो मिलने आते हैं लोगों से, वो लड़की क्यों नहीं आती? और मैं आपको बता दूं, मैं सुम्बुल की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वो खुद एक ब्लॉगर है, वरना मैं उसका नाम भी नहीं लेती। सुम्बुल के हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, ना तो बात का जिक्र करा, ना सुम्बुल को फोन करा, ना उनसे मिलने गई। दूसरी बात, सुम्बुल के घर पे खुशखबरी इतनी बड़ी आई, ठीक है, ये विश कर सकती थी, इसने विश नहीं करा। और आपके सामने है सुम्बुल ने इसकी कितनी मदद करी थी जब इसे कॉफी तक बनानी नहीं आ रही थी शादी के बाद, जो ये नाटक कर रही थी घबराहट के। ये बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करती है जो कि इसकी भाभी करती है। अपनी फीमेल फ्रेंड्स को इसकी भाभी कहती है मेरे पास वक्त नहीं है। रेफरेंस अभी रिसेंटली बिग टॉस में आई थी ना, पलक, याद है ना, नाम मिलता जुलता है, अंदाजा लगा लीजिएगा। उसके मैसेज का जवाब इसकी भाभी ने दिया, मेरे पास वक्त नहीं है, परिवार के लिए मुझे वक्त निकालना होता है, इसलिए मेरे पास दोस्तों के लिए वक्त नहीं है ना। आप मुझे बताइए, दुबई में 3 लोगों के साथ जब इसकी भाभी गई थी, ये चाहती उन 3 लोगों की जगह अपनी 3 फीमेल फ्रेंड्स को लेके जा सकती थी। फीमेल फ्रेंड्स के लिए वक्त नहीं है, पर उन 3 लड़कों को साथ ले जा सकती है ये, जिसमें से तीसरे का कोई काम नहीं था। पहले 2 तो चलिए एडिटर है, एक को शूट करना है व्लॉग, है ना, तीसरे का क्या काम था? बड़े तीसरे को ले गई, उसकी जगह ये पलक को भी ले जा सकती थी। अपनी दोस्त है, इतनी जिगरी दोस्त थी, नहीं, ये कहती है मेरे पास वक्त नहीं है, पर इन 3 लड़कों को साथ ले जाने का वो था। ना अपनी मदर को ले गई, ना अपने दोस्तों को ले गई। इमीडिएटली मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ साहिबा का। सुम्बुल का ये हालचाल नहीं लेती है कभी भी। अगर ये जाती है लखनऊ या कानपुर, मेरे ख्याल से सुम्बुल, मुझे नहीं पता कहाँ रहती है, बट इन दोनों में से एक जगह रहती होगी, तो ये उनसे नहीं मिल के आती है ना। पर यहाँ पे इसके इतने सारे दोस्तों के साथ ही लखनऊ होके आ गई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि शी इज फॉलोइंग हर भाभी, और इसकी भाभी जो है उसने अच्छे स्टैंडर्ड तो सेट करे नहीं है। और अब साहिबा से लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है? आगे की जनरेशन की लड़कियां क्या करेंगी? इस तरीके से ये माहौल रहेगा घर का? मेरे हिसाब से ये माइंडलेस घूमना और इस तरीके की ऑकवर्ड सिचुएशंस में घूमना, बोथ ऑफ देम आर नॉट राइट। कितना भी बैकवर्ड आप बोल लो या ऑर्थोडॉक्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ वैल्यूज अपनी लाइफ में इंटैक्ट है जिसपे इंसान को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उन्हीं वैल्यूज से लोगों की नजरों में उस इंसान की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। दैट बी ऑल। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो पता है आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।